अल्लाह माफ़ करे कि शेड का शेड जो है वो ज़ाया हो जाता है आपकी बेहतियाती की वजह से। फर्स्ट स्टेज में आप पकड़ लें तो उसकी क्योर जो है बहुत आसान हो जाती है और इजी वे में आप 3 से 4 दिन में उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अलहदा से क्वारंटाइन कर देना है। जो डिजीज़ है ज़्यादातर रेड आई जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी टाइप एंड म्यूटेशन है उसमें ज़्यादा पाई जाती है। आपने ये एक बात याद रखनी है कि उस बर्ड को बर्ड रूम के अंदर नहीं रखना। उसमें आपको बताता हूँ कि मेडिसिन आपने कौन सी यूज़ करनी है इस ट्रीट। अच्छा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसका नाक जो है ऊपर की तरफ हो, नाक के अंदर पानी ना आ जाए इस तरह। क्योंकि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है। ऐसी कोई डिजीज तो नहीं मेरे बर्ड रूम में आ गई। अगर देखें कि बर्ड ज्यादा गीला हो चुका है तो आप हेयर ड्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर आपने यूज कराना है वो 15 दिन तक कराना है, ऐसे बर्ड आपका एक्सपायर भी हो जाता है। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। आज मैं इस बारे में बात करूंगा कि अगर आपके बर्ड रूम में ब्रीडिंग सीजन के दौरान ऐसी बीमारी आ जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा और एहतियात कैसे करनी है और उस बर्ड की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। जी हाँ, ये जो डिजीज है ज़्यादातर रेड आई जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी टाइप एंड म्यूटेशन है उसमें ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले बैक्टीरियाज इन्फेक्शन जो हैं इन्हीं बर्ड्स के ऊपर जो है वो हमलावर होती हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आई इन्फेक्शन के ऊपर। जी हाँ, यही जो मामला है मेरे बर्ड रूम के अंदर भी एक बर्ड के साथ पेश आया है, जो कि मैंने आज ही देखा है। और इसलिए आपको कहा जाता है कि बर्ड रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सुबह और शाम के वक्त अपने हर पेयर को देखें कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें कि आया कहीं ऐसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं मेरे बर्ड रूम में आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अर्ली स्टेज में ही मैंने पकड़ लिया है। अगर आई इन्फेक्शन जो है फर्स्ट स्टेज में आप पकड़ लें तो उसकी क्योर जो है बहुत आसान हो जाती है और इजी वे में आप 3 से 4 दिन में उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर डिले कर दें या आपसे मिस हो जाए, आप बर्ड को ऑब्जर्व ना करें, तो वो जो आई इन्फेक्शन है कोराइजा की तरफ चली जाती है और कोराइजा जो है खतरनाक आई इन्फेक्शन में बदल जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या एहतियात आपको बर्ड रूम में करनी है और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट्स हैं और मेडिसिन कौन सी यूज होंगी। अब मैं आपको इसके एहतियात बता देता हूँ। सबसे पहली एहतियात ये है कि जब भी आप कहीं से बर्ड खरीदें तो उसको क्वारंटाइन लाजमी करें। 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपने उसको क्वारंटाइन करना है, बर्ड रूम के अंदर नहीं छोड़ना। और ये सबसे बड़ी एहतियात है, क्योंकि बज़ाहिर तो आपको लगता है कि बर्ड जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो शेड टू शेड आई इन्फेक्शन कैरी करके लेके आ रहा होता है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि क्वारंटाइन करें बर्ड। दूसरे नंबर पे आपने अपने शेड के अंदर जितनी ट्रेज हैं बर्ड रूम में वो आपने अच्छे तरीके से साफ करनी है, वीक में कम से कम 3 दफ़ा, ठीक है। और 2 दिन का गैप दे के आप मैक्सिमम ट्रेज को है जो वो धोया भी करें सैगवान और विरकॉन एस से। अच्छा, इसके बाद आप जब भी विरकॉन एस और सैगवान की स्प्रे अपने बर्ड रूम में करें तो एग्जॉस्ट जो है लाजमी तौर पर ऑन किया करें। वेंटिलेशन जो है भले हो रही हो आपके रूम में, विंडोज हों, लेकिन एग्जॉस्ट ऑन करके आप ये विरकॉन एस और सैगवान का स्प्रे किया करें, बिकॉज इसके अंदर से गैसेस और इसकी स्मेल जो है वो भी बायस बन जाती है बाज़ औक़ात आपकी आई इन्फेक्शन के। हमेशा एक बात याद रखें कि अपनी स्टिक्स को हमेशा साफ रखें, क्योंकि ये जब चोंच अपनी स्टिक के साथ साफ करते हैं तो गंदगी की वजह से भी जरासीम जितने भी हैं वो आपके बर्ड की आइज के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से आई इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। उसके बाद आपने वेंटिलेशन का खास तौर पर इंतजाम करना है अपने बर्ड रूम में। वेंटिलेशन से ये मुराद नहीं है कि बस आपने खिड़कियां खोल दी तो दैट्स इट। भले आपका मौसम जो है सर्दी का है, आपने वेंटिलेशन एग्जॉस्ट फैन की लाजमी ऑन रखनी है, क्योंकि सर्दियों में आप देखेंगे गर्मियों के बनस्बत जो है बर्ड रूम के अंदर हुम ज़्यादा हो जाता है। हुम से मुराद के हवा ठहर ज़्यादा जाती है, तो दैट इज़ वाई एग्जॉस्ट चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि बर्ड जो है आपका जो आई इन्फेक्शन में मुब्तला है। आप देखेंगे कि बर्ड को मोनिटर करेंगे तो वो अपनी एक आंख जो है वो ज़्यादा झपक रहा होगा, मतलब ब्लिंक ज़्यादा करेगा, आंख को थोड़ी देर बंद रखेगा फिर खोलेगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये नॉर्मल कंडीशन में बर्ड नहीं है और ये आई इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि उसकी आंख के इर्द गिर्द के जितने भी फैदर्स होंगे वो वेट होंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप चेक करेंगे कि उसकी आंख जो है वाटरी होगी, वाटरी नजर आएगी, बाद उस पर हल्की सी झिल्ली होगी जो आई से डिफरेंट होती है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आई जो है वो उसकी आई इन्फेक्शन में मुब्तला है।
और वैसे भी वो आइज़ काफ़ी देर बंद रखता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये आई इन्फेक्शन की तरफ है। तो उसकी क्योर आपको रेमेडी फ़ौरन करनी चाहिए और जल्दी ट्रीटमेंट करनी चाहिए कि अगर इसके ऊपर जल्दी एक्शन ना लिया जाए तो ये आई इन्फेक्शन जो है कोराइजा की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी आँख के अंदर जो है पस पड़ जाती है। आँख में पस पड़ने की वजह से उसकी आँख जो है इन्फेक्टेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा फूल जाती है, जिसकी वजह से बर्ड आपका एक्सपायर भी हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिसिन आपने कौन सी यूज़ करनी है इस ट्रीटमेंट को करने में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आई ड्रॉप जो है मेथाक्लोर आपके पास होना चाहिए बर्ड रूम के अंदर। उसके बाद जेटिपार तो हर बर्ड रूम में होता है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। उसके साथ सपोर्टिव विडियालिन एल जो है आपने यूज़ करनी है। उसके बाद बोरिक एसिड आपके पास होना चाहिए और नॉर्मल सलाइन आपके पास होना चाहिए। आपने ये एक बात याद रखनी है कि उस बर्ड को बर्ड रूम के अंदर नहीं रखना, उसको अलहदा से रखना है। आपने दूर कहीं नीचे ले जाए अपने पास, या ऊपर आपका बर्ड रूम है तो उसमें आपने नहीं रखना, उसको अलहदा से क्वारंटाइन कर देना है। और आपने ये करना है कि बर्ड रूम में आई इन्फेक्शन अगर आपके पास डिक्लेयर हो गए तो हर बर्ड को अच्छे तरीके से आपने रोज मॉनिटर करना है, अदरवाइज अल्लाह माफ करे कि शेड का शेड जो है वो ज़ाया हो जाता है आपकी बेहतियाती की वजह से। अच्छा चले आए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने बर्ड के साथ ट्रीटमेंट किस तरीके से कर। पहले आपने नॉर्मल सलाइन जो है वो किसी बर्तन में ले लेनी है और नॉर्मल सलाइन के साथ आपने थोड़ा सा बोरिक एसिड उसके अंदर ऐड कर देना है। नॉर्मल सलाइन और बोरिक एसिड के साथ आपने उसकी आइज जो है उसको वॉश करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसका नाक जो है ऊपर की तरफ हो, नाक के अंदर पानी ना आ जाए। इस तरह हेड पकड़ के, भले जो बर्ड है वो आपका थोड़ा गीला भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नाक के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। आपने इस तरह पीछे रख के इसकी आइज अच्छे तरीके से वॉश कर लेनी है। फिर आपने टिश्यू के साथ या ये कॉटन बड के साथ इसकी आइज को ऐसे ड्राई कर लेना। अच्छा, अब जब आइज वॉश हो जाए तो उसके बाद आपने ये मेथाक्लोर के जो ड्रॉप हैं, आई ड्रॉप्स, ये ले लेने हैं और ये आपकी एवरी में होने भी चाहिए। इस ड्रॉपर का आपने एक ड्रॉप एक आई में इस तरह डाल देना और थोड़ी देर बर्ड को ऐसे पकड़ के रखना है ताकि वो जब अपनी आई ब्लिंक करे तो ड्रॉप अच्छे तरीके से अंदर जाए। इसी तरह दूसरी आई के अंदर भी एक ड्रॉप आपने डाल देना है। तो रोज ये एक ड्रॉप आपने एक आई में, दूसरी आई में एक ड्रॉप, दिन में एक दफा आपने ये डालना है। जब ड्रॉप अच्छे तरीके से चला जाए आइज के अंदर तो आपने टिश्यू के साथ इसको हल्का सा ड्राई कर लेना है। और अगर देखें कि बर्ड ज़्यादा गीला हो चुका है तो आप हेयर ड्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ड्राई करने के लिए। इतना सा काम है, इसको ये करना है आपने अंदर। अब इसको जो सपोर्टिव आपने देनी है मेडिसिन, वो मैं आपको बताता हूँ। ये 1 लीटर पानी आपने ले लेना है, विडियालिन एल जो है वो आपने सिरप ले लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह इसको ये हिला के 1 लीटर पानी के अंदर आपने 4 ml आपने ये डालना। आपने डाल लिया, इसी के साथ आपने जेटिपार का सिरप लेना है और वो 4 ml डालना। अब इसको अच्छी तरह हिला के आपने ये बर्ड के कप में डाल के इसको ये ही पानी आपने पिलाना है। कम से कम 15 दिन पानी आपने ये इसको पिलाना है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट आ जाती है इससे नेक्स्ट स्टेज। अगर आपसे ये स्टेज निकल गई है और आंख के अंदर पस आ गई है तो आपने सारा प्रोसेस यही रखना है। सिर्फ उसके अंदर क्या करना है कि आपने थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है और एंटीबायोटिक जो है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आई के अंदर अगर पस आ गई है तो उसको तरीके से आपने हल्का हल्का रब करके पस को निकालने की कोशिश करनी है और नॉर्मल सलाइन के साथ उसको साफ करना है। जब उसको अच्छे तरीके से पस दबा के निकाल लिया आपने और नॉर्मल सलाइन से साफ कर दिया तो उसके अंदर ड्रॉप आपने यही यूज करने हैं। लिक्विड आपने जो है जेटिपार और विडियालिन एल के जो ml बताए हैं उसी तरह यूज करने हैं, लेकिन उसके साथ आपने विब्रामाइसिन जो है वो 1 ग्राम पर लीटर में डालना है और 1.5 ग्राम जो है टाइलोफ्रोसिन डाल के 1 लीटर के अंदर डालना है और इसी के अंदर जेटिपार भी और विडियालिन एल भी डालना है। उसके अलावा ये अब मैं बता दूं कि ये जो वाटर आपने यूज कराना है वो 15 दिन तक कराना है और जो मेथाक्लोर के आई ड्रॉप्स आपने डालने हैं वो आइज के अंदर कम से कम 5 दिन, 3 से 5 दिन तक आपने डालने हैं और दोनों आइज। अगर ये डिक्लेयर हो जाए कि आपका आई इन्फेक्शन जो है बर्ड रूम के अंदर मौजूद है तो खुदारा अपने बर्ड रूम में अच्छे तरीके से मॉनिटर करें अपने बर्ड्स को ताकि कोई बड़े नुकसान से बचा जा सके। फिर किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जरूर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।